ठीक है। सो ग्रैप के बाद जो नेक्स्ट कमांड है हमारी, वो है यहाँ पर एसईडी। अब एसईडी की अगर हम बात करें तो एसईडी जो है वो सब कुछ कर सकती है जो कि आपको ग्रैप कर सकता है। सो एसईडी कैन डू एवरीथिंग विच ग्रैप डू, बट एसईडी मोर फ्लेक्सिबल। लेकिन एसईडी जो है वो अपने आप में क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू ग्रैप, ग्रैप के मुकाबले। एंड इसकी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं इससे, इफ वी वांट टू सर्च एंड रिप्लेस, हम यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, साथ में रिप्लेस भी कर सकते हैं, जबकि ग्रैप में आप रिप्लेस नहीं कर सकते थे। और डिलीट, डिलीट भी कर सकते हैं किसी फाइल के अंदर और बिना फाइल को ओपन किए हुए, देन इट इज वेरी है। तो एक अच्छी चीज यहाँ पर इससे ये मिल जाती है एसईडी से। दूसरा एक चीज और बता दूं, हम जो ये एसईडी पढ़ रहे हैं या इसके बाद हम जो ग्रैप पढ़ेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि कमांड्स है, इसकी पूरी की पूरी बुक बनाई गई है। एंड इस एसईडी और ऑक, इन दो के लिए अपने आप में पूरा का पूरा 6 से 7 महीने का कोर्स बना हुआ है। मतलब ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे आप पाइथन वगैरह पढ़ते हो ना, वैसे ये भी। हम पूरा तो नहीं पढ़ने वाले, लेकिन हाँ जितना हमारे स्क्रिप्टिंग के लिए यूजफुल है वो हम पढ़ने वाले हैं। सो वैसे मैं बता दूं तो ये अपने आप में बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, एसईडी स्पेस हम हाइफन एन। हाइफन एन का मतलब क्या है, ये क्या बताएगा आपको, लाइन बताएगा। यहाँ पर आपको कोई पैटर्न जो है वो मैच करवाना है। पैटर्न कैसे मैच करवाना है, लाइक यहाँ पे क्या करोगे, आप सिंगल कोट का स्टार्ट करोगे एंड यहाँ पर आप स्लैश करके कोई भी वर्ड दे दो। जैसे मैं यहाँ कोई वर्ड चाहता हूँ, क्या वर्ड हो सकता है, नेटवर्क, आई थिंक वर्ड लिखा होगा कहीं ना कहीं। नेटवर्क वर्ड को सर्च करता हूँ एंड इसके बाद स्लैश पी, मतलब क्या है, प्रिंट, यानी सर्च करके उसे प्रिंट भी कराना है। एंड सिंगल कोट को क्लोज कर दो, किस फाइल के अंदर, एनाकोंडा फाइल के अंदर। एंटर। सो नेटवर्क वर्ड आई थिंक नहीं है, ओके, पार्ट वर्ड ही कर लेते, पार्ट था वही कर लेते, पार्ट। सो जहां जहां पार्ट है सिर्फ वही सारी लाइंस इन्होंने यहाँ पर शो करा दिया आपको, शो। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपने पार्ट वर्ड सर्च कर लिया एंड देन पार्ट वर्ड के बाद में आप सेकंड थिंग यहाँ पर क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आप यहाँ पर लाइक एसईडी करो एंड एसईडी के बाद में हाइफन एन करके आप यहाँ पर किसी स्पेसिफिक लाइन नंबर को शो करा दें। यानी आप किसी स्पेसिफिक लाइन नंबर को आप जो है वहां पे प्रिंट कराना चाहते हो। सो यू कैन जस्ट गिव द नंबर लाइक 4 एंड पी फॉर प्रिंट एंड देन क्लोज ए सिंगल कोट एंड जस्ट अ मिनट, एससीडी स्पेस हाइफन एन स्पेस 4 p and then close the single quote and then space and the name of file in which you want to just search this line number and just press enter. So you will get that line, right? हमें सिर्फ यहाँ पे लाइन कौन सी मिली है, 4th नंबर की, जहां पर हमें आउटपुट में ये सारे वर्ड्स जो है वो लिखे हुए, तो हमने वो भी सर्च कर लिया। सर आप नेम अगर से किस, करेंगे तो हाइफन पी करेंगे और नंबर से करेंगे तो खाली पी। हाँ, नहीं, हाई किससे करेंगे, नेम से। तो बैक स्लैश, जो मतलब जब नेम सर्च करेंगे हम लोग, पार्ट जैसे हमने सर्च करा, फिर हम्म। स्लैश के बाद हमने पी लिखा। जब हम लोग ओके। नंबर से लाइन सर्च करेंगे तो खाली पी लिखना है। हाँ, डायरेक्ट लिख दो आप, वहां पे आपको स्लैश करने की जरूरत नहीं है, वहां आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो वहां पे ये होता है ना कि अगर ये स्लैश नहीं लगाएंगे तो क्या कि ये सारे के सारे क्या अपने आप में लेटर है, और ये लेटर मिक्स हो जाएंगे और लेटर मिक्स होकर वो एक सिंगल वर्ड बना देंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे स्लैश यूज नहीं होगा तो क्या होगा, पार्ट पी ये पूरा एक वर्ड हो जाएगा सिंगल। सो हमें क्या चाहिए कि हमें कुछ ऐसा यहाँ पर सेपरेटर चाहिए जो इन दोनों को जो है वो अलग अलग सेपरेट कर सके। सो इसलिए वहां पे स्लैश यूज होता है। बट यहाँ पे नंबर के केस में क्या है, नंबर के साथ में जब आप लेटर यूज कर रहे हो तो वो दोनों एक डिफरेंट थिंग्स हो जा रहे हैं। सो वहां पे वो काम कर जा रहा है।
ठीक, इसके अलावा हम यहाँ पे कोई रेंज भी दे सकते हैं। रेंज मीन्स क्या है कि अगर मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ फोर्थ नंबर लाइन को प्रिंट कराया था, अगर मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक रेंज दे दूं, लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ओहो हो, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं हाइफन एंड देन सिंगल कोट के अंदर फोर्थ नंबर लाइन से लेकर के एंड मैं यहाँ पर 10 नंबर लाइन तक, ये कुछ जो 6 और 7 लाइन्स है, मैं उन्हें प्रिंट कराना चाहता हूँ। सो 10p एंड देन क्लोज द सिंगल कोट एंड देन स्पेस एंड द नेम ऑफ फाइल। सो यहाँ पर मुझे क्या है, यहाँ पर 4 से लेकर 10 तक की लाइंस मिलेंगी, लाइक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दो सारी लाइन यहाँ पे प्रिंट हो गई। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ सर्च करके वर्ड को उसे रिप्लेस करना चाहता हूँ। सो रिप्लेस कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एसईडी दूंगा। एसईडी के बाद में मैं यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर, यहाँ पर सबसे पहले तो सर्च करने के लिए हम यहाँ कीवर्ड क्या यूज करते हैं, एस। एस लूंगा एंड देन स्लैश एंड देन वर्ड। मैं किस वर्ड को सर्च करना चाहता हूँ, पार्ट वर्ड। एंड देन इसे मैं रिप्लेस किस में करना चाह रहा हूँ। सो रिप्लेस के लिए मैं यहाँ पे ड्राइव वर्ड में रिप्लेस कर रहा हूँ। कोई भी वर्ड आप ले सकते हो, मैं ड्राइव ले रहा हूँ। एंड देन स्लैश एंड मैं इस जो वर्ड को सर्च करना चाहता हूँ अपनी फाइल में पूरा ग्लोबली सर्च करना चाहता हूँ। सो जी क्लोज द सिंगल कोट स्पेस एनाकोंडा द नेम ऑफ फाइल, देन एंटर। सो अभी यहाँ पर क्या होगा, जहां जहां पार्ट वर्ड था वहां आपको ड्राइव दिखेगा। सो क्लियर के बाद देखो ड्राइव दिख रहा है, यहाँ पे भी पार्ट था ड्राइव दिख रहा है, इन पे भी आपको पार्ट था ड्राइव दिख रहा है। तो जहां जहां पार्ट वर्ड था वहां सभी जगह पर आपको क्या दिखेगा, ड्राइव दिखेगा। सो इसने क्या किया, सर्च किया एंड रिप्लेस कर दिया। सो एक तो ये यहाँ पर इस तरीके से काम कर सकता है। बट यहाँ पर एक चीज क्या है, ये सिर्फ आउटपुट के अंदर आपको रिप्लेस कर रहा है, ये आपको एक्चुअल फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है, सिर्फ आउटपुट के अंदर चेंजेस कर रहा है। आउटपुट के अंदर चेंजेस करने का मतलब क्या है कि सिर्फ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। बट अगर आप एक्चुअल फाइल के अंदर अभी भी चेक करोगे, सो वहां पर सेम जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, वहां पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। जहां पार्ट था वहां पर पार्ट वर्ड दिख रहा है। बट अगर आप इस तरीके से यहाँ पे आप अपनी टर्मिनल पे शो कराओगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे रिप्लेस होके वर्ड दिखेगा। जहां पार्ट वर्ड था वहां पे आपको क्या दिखेगा, ड्राइव, सॉरी ड्राइव वर्ड दिखेगा। सो आप इस केस में यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आप ये भी चाहते हो कि एक्चुअल फाइल के अंदर भी चेंजेस हो जाए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हाइफन आई का यूज कर सकते हैं। हाइफन आई मीन्स व्हाट, इंसर्ट। सो इंसर्ट हम कैसे करेंगे, यहाँ पर बस एसईडी के बाद में हाइफन आई का यूज कर लेते हैं, हाइफन आई एंड देन प्रेस एंटर। सो अभी देखो टर्मिनल पे कुछ भी शो नहीं हुआ, बट एक्चुअल फाइल में अगर आप चेक करते हो कैट से, सो यहाँ पे जहां जहां पे पार्ट वर्ड था वो ड्राइव वर्ड में चेंज हो गया एक्चुअल में, राइट। तो इस तरीके से अगर आप परमानेंट चेंजेस चाहते हो, सो आप हाइफन आई का यूज कर सकते हो। सो आपकी एक्चुअल फाइल के अंदर भी ये चेंजेस को जो है कर दे। इसके बाद अगर आप क्या चाहते हो, हमने क्या किया यहाँ पर एसईडी कर लिया, सर्च रिप्लेस कर लिया। एंड अगर मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, लाइक जैसे अभी मैं यहाँ पर देखूं तो मेरी पूरी फाइल के अंदर बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जो कि ब्लैंक है, राइट। जैसे ये लाइंस सर है, इसको ये अंडू लाइन, कर सकते हैं, किसको, जो जो अभी हम चेंजेस सर्च किया है? रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ। नहीं, इसे अंडू तो नहीं कर सकते आप, बट इसमें हम वही सेम चेंज करने पड़ेगा। जैसे इसी कमांड के अंदर आपको वापस ड्राइव से पार्ट करना पड़ेगा, ये जो था ना, तो इसी में उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ पहले ड्राइव करना पड़ेगा देन पार्ट तो करना सर पड़ेगा। जहाँ पे और जगह ड्राइव होगा वहां पार्ट हो जाएगा। हाँ, तो ड्राइव वर्ड या तो और जगह भी होगा तो वो भी हो जाएगा, तो वो चीज आपको देखनी हाँ। पड़ेगी, वो वर्ड अवेलेबल ना हो, ये वहां पे प्रॉब्लम कर जाएगा। लेकिन या फिर ये भी कर सकते हो आप लाइन नंबर दे सकते हो यहाँ पे कि किस लाइन के अंदर चेंजेस होना चाहिए, वो यहाँ पर दिया जा सकता है। जैसे वो कैसे दे सकते हो कि आपको पहले पता होना चाहिए कि किस लाइन के अंदर आपने चेंजेस किए हैं, जो आपने चेंजेस यहाँ पे मेड किए हैं वो किस लाइन के अंदर किए, तो उसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे अभी तो मैं ये ड्राइव नॉर्मल कर दिया मैंने। सो नॉर्मली क्या है, सो कैट स्पेस एनाकोंडा, ये आ गया। तो यहाँ पे जहां जहां पार्ट वर्ड था वहां पार्ट आ चुका है वापस। बट एसईडी के अंदर आई थिंक लाइन शो कराने के लिए कोई कमांड होती है, हाँ 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 एससीडी। बट लाइन शो कराऊंगा तो आई थिंक लाइन नहीं इसमें शो कराता। लाइन शो करने के ग्रेप लिए से हमें कराएंगे फिर। ग्रैब से ही करा सकते हैं, तो ग्रैब से करा लो अगर इससे नहीं हो रहा। सो यहाँ पे क्या करो, ग्रैब स्पेस एंड देन हाइफन एन एंड देन किस वर्ड को सर्च करना है, लाइक मुझे पार्ट वर्ड को सर्च करना है।
सो पार्ट वर्ड स्पेस एंड कहाँ से सर्च करना है, एनाकोंडा के अंदर। सो अभी ये दिखा रहा है 31, 32, 33 और 34। मैं सिर्फ 33 के अंदर चेंजेस करने वाला हूँ। सो 33 के अंदर चेंजेस करने का मतलब है कि मैं यहाँ पर एसईडी करता हूँ एंड एसईडी के बाद मुझे यहाँ पर चेंजेस करना है। सो सिंगल कोट के अंदर यहाँ लगा लेता हूँ मैं 33। 33 पे सर्च करें किसको, सॉरी सर्च करें किसको, पार्ट वर्ड को, और उसे कन्वर्ट करा दे ड्राइव वर्ड में। देन एनाकोंडा, एंटर। सो अब देखो सिर्फ मुझे एक लाइन में चेंजेस करेगा। ये देखो ड्राइव वर्ड यहाँ चेंज हुआ है, बाकी कहीं भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक लाइन। तो ये चीज यहाँ पे की जा सकती है, एक लाइन के अंदर चेंज कराया जा सकता है अगर लाइन नंबर आप दे दो। या फिर अगर आपको यही चीज रेंज में देनी है, रेंज में भी दे सकते हो। जैसे हमारे पास रेंज में जो आया था, वो रेंज क्या थी, कितनी आई थी, 31 से 34। 31 से 34। ओके, सो आप वो रेंज दे सकते हो। वो रेंज आप कैसे दे सकते हो, जहां पे हमने ये कमांड चलाई थी 33। सो आप यहीं पे जाके 33 कॉमा एंड, नहीं कितना था, 31 से 31 कॉमा 34, इनमें सर्च करेगा एंड इसके बीच में जहां भी पार्ट वर्ड होगा उसे रिप्लेस कर देगा ड्राइव वर्ड में एंड देन एंटर। सो अभी अगर चेक करें, सो ड्राइव कर दिया, ड्राइव, ये भी ड्राइव, यानी जहां जहां ड्राइव वर्ड था 31 से लेकर 34 के बीच में सबको इन्होंने कन्वर्ट करा दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक रेंज के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। सर इसमें भी केस सेंसिटिव होता है। अगर आपको जैसे केस सेंसिटिव जो है वो बाईपास करना है, वो आई थिंक केस सेंसिटिव इसमें हाँ फिल्टर करेगा। अगर मैं हाइफन एन पार्ट करता हूँ, सो ये दिखाता है। अगर मैं इससे कैपिटल पी कर दूं, सो अगर मैं इसे कैपिटल पी कर दूं, सो अगेन दिखाता नहीं, बट मैंने कैपिटल नहीं किया था ना। हाँ कैपिटल ही किया, कैपिटल हो गया था। हाँ कैपिटल हो गया था, बट फिर भी ये सर्च कर ले रहा है। लेकिन इसमें कैसे सिर्फ कैपिटल को किया है। ओके, अगर मैं हाइफन आई लगाऊं, आई थिंक काम करना चाहिए। जहां भी काम करता है वो हाइफन आई ही यूज करता है। ठीक है, तो काम कर सर रहा ये है। ग्रेप था। साइड साइड में करिए, साइड में। अच्छा ओके ओके। नहीं तो इससे पहले तो हम ग्रैप ही चला रहे हैं, सी डी, सी डी हाइफन आई। हाइफन आई यहाँ क्या कर रहा था, हाइफन आई यहाँ पे इंसर्ट के लिए यूज हो रहा था। भाई इंसर्ट के लिए यूज हो रहा है तो फिर वो यहाँ पे उसके लिए यूज तो हो नहीं सकता। तो आई थिंक सी डी अगर मैं नॉर्मली करता हूँ, सी डी स्पेस हाइफन एन, वो सर्च कर रहा था। फाइल के अंदर सर्च कर रहा है, हाइफन आई तो यूज नहीं होगा यहाँ पर। एक काम करो, मैन स्पेस, ऑप्शन चेक करो अगर कुछ है इसका, तो मैन स्पेस एस ई डी, ई आर एस यू जेड वर्जन, यस, कैसे कमांड, कैसे कमांड में लॉग इन, यस एसईडी ऑपरेट था। आई थिंक मुझे यहाँ कुछ नहीं करना। एस ई डी, एसईडी जो है वो सेंस के सेंसिटिव को आई थिंक बाय डिफॉल्ट ही सर्च करता है, क्योंकि
बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है कि सर्च कर जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ वैसे देखूँ, अगर कोई वर्ड जैसे कुछ ऐसा मिलेगा तो मुझे जो केस सेंसिटिव में हो, जैसे जब मैं यहाँ एसईडी कर रहा हूँ, सो एसईडी के साथ में हाइफन एन दिखा रहा था, एंड हाइफन एन में जब हम यहाँ कर रहे थे स्लैश पार्ट वर्ड, तो पार्ट वर्ड को प्रिंट करा रहे थे, प्रिंट एनाकोंडा। सो मुझे यहाँ पर ये इनको सर्च कर रहा है, इसमें कैपिटल तो आया नहीं, कैपिटल नहीं आया, बट अगर मैं यहाँ हाइफन आई लगाऊं, सो वो इंसर्ट में ले गया, उन्होंने लिया नहीं। फिर और क्या ले सकता है, एक मिनट। हाइफन आई तो इसमें इंसर्ट में, यहाँ पे वैसे हाइफन आई यूज होता है, बट ये इसमें दिक्कत है। बस बस बस, ठीक है, चलो ये देख के बताता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है या तो ये कैंसिल उठाता नहीं है एसिडी, और उठाता है तो फिर इसका ऑप्शन पे या फिर कुछ और मिलेगा, वरना क्योंकि आईफन आई वैसे यूज होता है कहीं पर भी जहां भी केस सेंसिटिव की बात होती है, चाहे वो फाइंड हो चाहे कोई भी कमांड हो, बट यहाँ पे ये नहीं ले रहा है। तो देखता हूँ मैं इसमें और क्या ऑप्शन हो सकता है। ठीक, बाकी अभी अगर हम देखें, सो हमने अभी क्या देखा था लास्ट, रेंज में देखा था। ठीक, अभी हम देखते हैं डिलीट कैसे कर सकते हो। अगर किसी लाइन को आपको डिलीट करना है, सो डिलीट करने के लिए लाइक मैं यहाँ पर किसी फाइल में अगर देखो कैट स्पेस एनाकोंडा, एनाकोंडा, एंड मैं इसमें कोई लाइन डिलीट करना चाहता हूँ जो ये स्टार्ट हुई है, ये वो कहाँ से हुई है, वेयर इज, ओके दिस, मैं यहाँ पे चाहता हूँ जनरेट बाय एनाकोंडा और जनरेट बाय पाई की किस स्टार्ट, दो लाइंस है, मैं इन्हें डिलीट कर दूँ। सो सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन डिलीट करता हूँ। सो फॉर दैट आई कैन जस्ट डू एसटीडी स्पेस then single quote and then the line number. I want to delete this first line, so first 1D space the name of file, then press enter. So now if you will see, so the first line is deleted, so where I can see, okay, so now you can see only second line is present here, generated by PyKey start. The first line is deleted now, right? And if I want to just give the range, so I can use same concept like SCD space and then single quote and then the range. I want to delete line from now first line first and then comma to fifth line, fifth D, and in which file, so the file name is Anaconda, and just enter. And now if I will see, so from where it is started, so on upside if I will see, so that was my last command, but from where this command started, okay, this. So now you can see this line is not the first line or not the second line or not the third line. This line is actually which line? So if I would count, so here you can see first, so we earlier deleted this line, so now our first is this line, first, second, third, fourth, and fifth, right? So fifth line is this. So now if I will see, so this line is fifth line, right? So all the lines is deleted. Now this is fifth line. ठीक, इतना क्लियर है? अभी हमें क्या दिखा रहा है? इक्वल डिलीट करता है या एक लेस डिलीट करता है? इक्वल डिलीट करता है, मतलब फिफ्थ लाइन तक डिलीट करेगा, फिफ्थ लाइन को भी डिलीट कर देगा। फिफ्थ लाइन को भी डिलीट कर देगा। ओके,
तो अभी ये सोच रहे हो कि ये फिफ्थ लाइन तो यहाँ दिखा रहा है, यही सोच रहे हो ना, क्योंकि ये फिफ्थ लाइन थी हमारी जब अभी ये हमने कैलकुलेट, बट इन्होंने क्या किया, जब ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअल फाइल के अंदर चेंजेस नहीं कर रहा। अगर अभी देखोगे यहाँ पर तो जब मैंने हाँ कैट वो किया यहाँ, एक्चुअल में नहीं करा, वही देखो। हाँ, सो फर्स्ट लाइन भी यहाँ पे थी, तो फर्स्ट लाइन को भी इन्होंने कैलकुलेट किया, हम्म, 1 2 3 4 एंड 5, 4 एंड 5 ये ग्राफिकल। सो हमारी नेक्स्ट लाइन सिक्स लाइन क्या है, ये वाली, तो ये बची हुई है, सो इसलिए वहां पर वो शो कर रहा है। ठीक, इसलिए हमें वहां पे वो दिखा रहा है कि हाँ ये वाली लाइन जो है वो आपकी अवेलेबल है। इसके बाद में अगर आप चाहते हो कि हमने डिलीट कर दिया ये, एंड आप चाहते हो कि मैं क्या करूं, लास्ट लाइन डिलीट करूं, तो यहाँ पे लास्ट लाइन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, एसईडी स्पेस एंड दिस डॉलर साइन क्या लास्ट लाइन को यहाँ डिनोट करता है, सो डी स्पेस एंड एनाकोंडा। सो अभी देखो तो लास्ट लाइन डिलीट हो गई, लास्ट लाइन थी क्या यहाँ पे, सो अभी हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट दिखा रहा है क्लोज में। बट इससे पहले जब हमने कैट कमांड रन कराई थी, सो वहां पे अगर हम लास्ट लाइन देखें, सो व्हाट वाज दैट, so SED ND, okay, just do cat anaconda. So now our last line is empty, this, ठीक है, यहाँ पे लाइन क्या थी, आपको एक एम्प्टी लाइन थी, बट अभी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो इसमें क्या दिखा रहा है, लास्ट वाली लाइन हटा दी इन्होंने, उससे पहले की जो लाइन थी वो दिखा रहा है, तो आप लास्ट लाइन के लिए यहाँ पे डॉलर साइन का यूज कर सकते हो। अगर कोई आपको रेंज डिलीट करनी है, जैसे अभी हमने एक डिलीट किया था, आपको बहुत सारी डिलीट करनी है, सो वही सेम चीज आप कर सकते हो, कॉमा करके लगा सकते हो, आई थिंक अभी हमने किया भी था। एंड इसके बाद आप क्या चाहते हो, कुछ अगर मैच पैटर्न को डिलीट करना चाहते हो, मैच पैटर्न मतलब क्या है, जैसे मैंने एसईडी किया, एंड एसईडी के बाद में मैंने यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर दे दिया पार्ट, एंड देन स्लैश देन डी, देन क्लोज एंड देन एनाकोंडा। एंड अभी अगर डिलीट करूं मैं यहाँ पर, सो मुझे यहाँ पर देखोगे जहां जहां पार्ट वर्ड था वो सारे डिलीट हो गई, यहाँ पे इसके नीचे अवेलेबल थी यहाँ पे, वो सारी लाइंस पूरी की पूरी डिलीट हो गई, मुझे सिर्फ ये दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर कोई आप रेंज चाहते हो, आप कोई मैचिंग पैटर्न की लाइंस डिलीट करना चाहते हो, सो यू कैन जस्ट डिलीट विद दिस एसएडी ऑप्शन, राइट, इतना क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर चाहें, और कुछ था, डिलीट 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 डिलीट, ओके, हाँ, ब्लैक लाइन डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी मेरे फाइल के अंदर देखोगे तो बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जो कि ब्लैक है, जिसके अंदर कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि इन्हें मैं डिलीट कर दूं एंड मेरे पास सिर्फ वही लाइंस रहे जिनमें कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल है, सो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एसईडी स्पेस सिंगल कोट स्लैश। अब मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो ये कैरेट साइन यूज करना है, हाँ ओके, अभी याद आ गया मुझे, इसे हम कैरेट साइन बोलते हैं, इसको एसईडी स्पेस स्लैश एंड देन स्लैश के बाद, सॉरी, इन्वर्टेड सिंगल कोट के बाद में स्लैश एंड देन दिस कैरेट साइन, इसे, ये कैरेट साइन कहलाता है, कैरेट साइन एंड देन डॉलर, डॉलर, क्योंकि लास्ट तक के लिए क्या है, यहाँ पे डॉलर है, तो ये कैरेट साइन क्या करेगा, जिसकी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है उसे चेक करेगा, एंड डॉलर मतलब पूरी फाइल के लास्ट तक में, एंड देन स्लैश डी, और उसे डिलीट कर देगा, किसके अंदर, एनाकोंडा के अंदर। तो अभी देखो किसी भी लाइन के बीच में आपको स्पेस नहीं दिखेगा, सबके स्पेस जो है वो हट चुके हैं, एंड आपको पूरी की पूरी फाइल यहाँ पर जो है वो शो हो रही है। ठीक, क्लियर ना, अच्छा सर, इसी में बताओ। अगर सिंबल की जगह नंबर दे देंगे तो उनकी डिलीट हो जाएगी उस रेंज में। इसमें इसमें कौन सा सिंबल की हाँ, जगह, जैसे कैरेट की जगह हमने सेकंड लाइन पढ़नी है। कैरेट की जगह अगर तुम्हें यहाँ क्या करना, कैरेट मतलब सेकंड लाइन है, स्टार्टिंग हो गया, अगर 2 कर दें। ये चाहते हो ना, यही जो सेम लिखी है, हाँ यही। हाँ, तो इसमें अगर करोगे तो इसमें सेकंड वाली में से हटा देगा, यहाँ पर अगर वैसे काउंट करोगे तो यहाँ जहाँ कहीं सेकंड वगैरह में जो सेकंड प्लेस पे आपका
एम्प्टी लाइन होगी वो हटा दी इन्होंने, तो वो चीज वहां पे हटा देगा। सेकंड प्लेस पे था कौन सा? अगर हम देखें कैट स्पेस एनाकोंडा, सर एक दूसरी टर्मिनल में खोल लीजिए ना। ये भी कर सकते हैं, कैट स्पेस एनाकोंडा। यहाँ पे ये दिख रहा है, बट अगर मैं कैट स्पेस $2 डी एंड देन एनाकोंडा करूँ तो ये कुछ वो करेगा मुझे? चलिए तो ये चलिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने रेपो के बाद में स्पेस है, यहाँ भी रेपो के बाद में, एड ऑन के बाद में, और एंड के बाद में। एड ऑन एंड नहीं, इसमें ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं, इसमें कैरेट काम कर रहा था, बट वो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कैरेट क्या कर रहा था, कैरेट तो ये बता रहा था कि आपकी स्टार्टिंग को डिनोट करता था। ये स्टार्टिंग मतलब लाइन की स्टार्टिंग जो है वहां पे ब्लैंक से स्टार्ट हो, एंड डॉलर जो है वो ये बता रहा है कि लास्ट लाइन को डिनोट कर रहा है। सो इसके अलावा अगर टू देते हैं तो लास्ट लाइन तो डॉलर करेगा, बट टू लास्ट लाइन के अंदर कुछ ऐसा नहीं करेगा कि लास्ट तक जो है। सो आई थिंक तू यहाँ पे ऐसे काम करेगा नहीं। फाइव करके देखो कुछ चेंजेस हुआ। रेपो एड ऑन एंड यूज, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, सेम। इससे नहीं हो रहा है, वहां पे भाई कैरेटी यूज हो पाएगा, क्योंकि अगर वैसे डिलीट करना है तो फिर आपको नॉर्मली देना पड़ेगा रेंज, जैसा अभी हम दे रहे थे डी के साथ में। ओके। भाई जो भी हम दे रहे थे ना कि डी के साथ में आप लिख दो कि 4D डिलीट करना है, 5D डिलीट करना है, तो वो कर देगा फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन को। ठीक बताओ। सर मतलब ओरिजिनल फाइल में डिलीट करना हो। ओरिजिनल फाइल के अंदर अगर करना है तो हाइफन आई लगा दो, सेम थिंग। जैसे आपने जो ये डिलीट किया था, पूछा डिलीट वाला, ये वाला किया था आपने, तो इससे क्या रहा था, हमारे सबके जो ब्लैंक लाइन है वो हट जा रही थी। हाइफन आई कर दो तो इसमें से हट जाएगा, कैट स्पेस एनाकोंडा, तो रियल फाइल के अंदर से हट गई सारी लाइन जो ब्लैंक लाइन थी वो। हाइफन आई से इंसर्ट करा सकते हैं। अभी बताओ।